उसकी प्रीति कर। तू सत स्वरूप है, तू चेतन स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू दयामय है, तू ज्ञानमय है और तू मेरा आत्मा होकर बैठा। 3 प्रकार के तीर्थ कहे गए। एक स्थावर तीर्थ, जैसे गंगा है, यमुना है, द्वारका है, पुष्कर है, सेतुबंध रामेश्वर है, काशी है आदि, इसको स्थावर तीर्थ बोलते हैं। दूसरे जिसने आत्म तीर्थ में गोता मारा, ऐसे महापुरुषों को चलते फिरते तीर्थ कहे, उनको जंगम तीर्थ कहे। और तीसरा तीर्थ है सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, दया तीर्थ, संयम तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ। वो महान तीर्थ है। जिसको जंगम तीर्थ मिल गए उनको स्थावर तीर्थ में जाने की कोई दरकार। और जिनको जंगम तीर्थ मिल गए वे सत्य तीर्थ में, क्षमा तीर्थ में, आत्म तीर्थ में आ जाए, बस हो गया काम। लेकिन संसार में रहकर उस आत्म तीर्थ में पहुंचना बड़ी कठिनाई होती है। जगत और भगत का ऐसा ही होता है, संसारी और सत्संगी का ऐसा होता है। संसारी का मन वृत्ति नश्वर चीजों में, नश्वर शरीर में, नाक से सूंघ के, जीभ से चख कर, कान से वाहवाही सुनकर खप मरने में संसार लगा है। और भक्त जिससे सूंघा जाता है, जिससे चखा जाता है, जिससे देखा जाता है, उसी दिलबर को पाना चाहता है। भगत और जगत ऐसा चलता है। मेरा भाई मुझे कहता कि अभी तक कमरे में बैठा, जल्दी चल, दुकान पे आना, सुधर जा, सुधर जा। माँ को समझाता और माँ भी मुझे सीख देती, बड़ा भाई है जरा जो। लेकिन मेरा मन ऐसे ही था। नानक जी रात को बैठे और पिया ने पीहू पीहू की। माँ ने देखा कि मध्य रात्रि हुई। 16 साल 6 महीने और 15 दिन के थे वे पुरुष नानक दे। माँ ने कहा, बेटा अब सो जा। चटाई बिछाई, जरा सा लेटने कोई थे तो पपिया ने फिर से पुकार लगाई, पीहू पीहू। माँ वो अपने पिया को पुकारता, मैं अपने पिया का ध्यान छोड़कर क्या नींद करूं। 32 वर्ष 6 महीने और 15 दिन के हो, तब अपने पिया का पूरा साक्षात्कार, पूरा प्रभु आराध्य, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाइए पूरे के। शरीर किसी का पूर्ण नहीं है, लेकिन आत्मा किसी का अपूर्ण नहीं। घड़ा पूर्ण नहीं है, लेकिन आकाश अपूर्ण नहीं। घड़े का आकाश में आकाश से मिला है, ऐसे जीवात्मा परमात्मा से मिला है। जानता नहीं, इसीलिए दुख बहुत। अब संसारी सुख को स्वप्न मान लो, सुख को स्वप्ना, दुख को स्वप्ना, मित्रता स्वप्ना, शत्रुता स्वप्ना, गरीबी स्वप्ना, अमीरी स्वप्ना, लेकिन मेरा रब अपना। बस इतना पक्का कर। उठते बैठते लेते देते इस सूत्र को अपना। जो अपना है उसको मैं प्यार करता, जो अपना है वही मेरा रखवाला है। मरने के बाद और जीवन काल में जो मेरा साथ नहीं छोड़ा वो मेरा अपना है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि ओम। गोविंद गोविंद नारायण नारायण। राम राम प्रभु प्रभु। भगवान के सभी पावन नाम शब्द में अचिंत्य शक्ति होती है। शब्दों के बल से लोग मंत्री बन जाते, MP बन जाते, MLA बन जाते, मंत्री बन जाते, मुख्यमंत्री बन जाते, प्रधानमंत्री बन जाते। ये ऐहिक शब्दों का खेल। उन शब्दों में अगर मंत्र है तो सूक्ष्म जगत के साथ आपकी चेतना जुड़ जाती। लेकिन मंत्र में अगर भगवान का नाम है तो ईश्वरीय सत्ता के साथ आपका चित्त जुड़ जाता है। और भगवान नाम है और गुरु के द्वारा मिला है तो मंत्र चेतन हो जाता है। इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं, गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति ना अन्यथा।
गुरु लाभात सर्व लाभो गुरु हीनस्तु बालिश। गुरु मंत्र जिसके मुख में है उसके सारे आध्यात्मिक प्रार्थना सुमरन कबूल हो जाते। भगवान का नाम ये कोई कर्म नहीं है। भगवान का नाम लेना ये कोई कर्म नहीं है। कर्म तो इंद्रियों से होते, मन से होते, बुद्धि से होते, और कर्म का फल नश्वर होता है। लेकिन भगवान का नाम स्व से लिया जाता है, स्व से लिया जाता है और सद्भाव से लिया जाता है। ये भगवान की पुकार है। भगवान नाम लेना ये कर्म नहीं है। कर्म इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से होते हैं। भगवान नाम स्वयं से होता है। तो भगवान नाम स्वयं से लेते लेते स्वयं को भगवान में पहुंचाना आसान हो जाए।